आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा 21 बार ओम श्री राम लिखने की भी है। ओडिशा में बीजेपी ने सत्ता में आने के साथ ही श्रद्धालुओं को गुड न्यूज दी। दरअसल पुरी में जगन्नाथ मंदिर के बाकी 3 कपाट भी अब श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस दौरान वहां मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के साथ उनकी कैबिनेट के सभी सदस्य भी मौजूद रहे। इससे पहले कोरोना संकट के दौरान जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार को भक्तों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। फिर नवम्बर 2021 में परिक्रमा परियोजना के शिलान्यास के समय मुख्य द्वार तो खोल दिया गया, लेकिन बाकी 3 द्वार बंद ही रखे गए। ऐसे में लोगों ने सभी कपाट खोलने की लगातार मांग उठाई। अब चारों द्वार से श्रद्धालु अंदर जा सकेंगे। पहले एक ही कपाट खुलने से वहां लंबी लंबी लाइन लगती थी। टीडीपी सांसद और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने अपना कार्यभार संभाल लिया, लेकिन इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा काम किया कि वो सुर्खियों में आ गए। दरअसल राममोहन नायडू ने चार्ज संभालने से पहले कागज पर 21 बार ओम श्री राम लिखा, यानी उन्होंने अपनी नई शुरुआत करने से पहले भगवान का इस तरह शुक्रिया अदा किया। बताया गया कि उन्हें ऐसा करने के लिए उनकी मां ने कहा था। वैसे मंत्रालय की कमान संभालने के बाद राममोहन ने हवाई उड़ानों का किराया घटाने के संकेत भी दिए ताकि आम आदमी भी हवाई सफर कर सकें। राजनाथ सिंह ने भी एक बार फिर रक्षा मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया। इस दौरान उन्होंने नए रक्षा राज्य मंत्री बनाए गए संजय सेठ को भी पूरे सम्मान के साथ अपने बगल में बिठाया, जिसको लेकर राजनाथ की काफी तारीफ हो रही है। दरअसल जब वो कार्यभार संभाले अपने दफ्तर पहुंचे तो सामने एक ही कुर्सी लगी थी, जबकि बाकी कुर्सियां दूसरी ओर रखी हुई थी। लेकिन राजनाथ ने एक कुर्सी अपने साथ रखवाई और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को उसमें बैठने को कहा। इसके बाद संजय सेठ ने ये सम्मान दिए जाने पर राजनाथ का शुक्रिया अदा किया। कार्यभार संभालने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर दोहराया कि देश रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनेगा। एक बार फिर मोदी सरकार में सड़क परिवहन मंत्री का पदभार संभालने के बाद नितिन गडकरी पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आडवाणी के पैर छुए। गडकरी के साथ उनकी पत्नी कंचन गडकरी भी मौजूद रहीं। 24 जून को जब संसद सत्र शुरू होगा तो समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव और डिम्पल यादव बतौर दंपति एक नया रिकॉर्ड बना देंगे। दरअसल वो मौजूदा सत्र में ऐसे पहले पति पत्नी होंगे जो एक ही सदन में साथ बैठेंगे। अखिलेश ने कन्नौज तो डिम्पल ने मैनपुरी लोकसभा सीट से जीत हासिल की है। ऐसे में ये यूपी से ऐसी पहली जोड़ी होगी जो लोकसभा में साथ दिखेगी। इससे पहले हेमा मालिनी और उनके पति धर्मेंद्र भी एक साथ संसद पहुंच चुके हैं, मगर दोनों अलग अलग सदनों का हिस्सा रहे थे। जहां हेमा मालिनी राज्यसभा सांसद थी तो वहीं धर्मेंद्र लोकसभा में पहुंचे थे। उधर बिहार से नेता पप्पू यादव भी इस मामले में आगे रहे हैं। वो और उनकी पत्नी रंजीत रंजन भी एक साथ 2 बार लोकसभा जा चुके हैं। साल 2004 और 2014 के लोकसभा चुनावों में दोनों ने जीत हासिल की और सदन पहुंचे। हालांकि इन दोनों की पार्टियां अलग अलग थीं। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर पानी की किल्लत से जुड़ी है। जहां राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत से हाहाकार मचा हुआ है, वहीं दिल्ली से 1260 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के नासिक में लोग इस भीषण गर्मी में बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। नासिक के कोपुली खुर्द गांव की महिलाएं पानी का टैंकर देखते ही टूट पड़ती हैं और जहां टैंकर्स के इंतजाम नहीं है वहां महिलाओं को पानी लाने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है, जिससे लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पानी का ये संकट कहीं भी हो सकता है, लिहाजा पानी को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। स्क्रीन पर देश के 2 हिस्सों की तस्वीरें दिख रही हैं। पहली तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां भीषण गर्मी में पानी की भारी किल्लत है। लोग पानी के लिए जान जोखिम में डालकर टैंकर के पीछे दौड़ते हुए उस पर चढ़ जाते हैं और पाइप डालकर पानी निकालने की होड़ लग जाती है। वहीं दूसरी तस्वीर दिल्ली से करीब 1300 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में नासिक जिले के कोपुली खुर्द की है। यहाँ भी महिलाओं के बीच टैंकर से पानी लेने की होड़ मच जाती है। धक्का मुक्की और कहासुनी भी हो जाती है।
वहीं हैरानी की बात ये भी है कि दिन में टैंकर सिर्फ एक बार ही आता है। यहाँ पे ना पानी आएगा ना पाइप आएगा, कुछ नहीं आएगा, यहाँ नहीं होगी समस्या। क्यों ऐसे कह रहे हैं? फायदा नहीं है आपका, क्यों ऐसे कह रहे हैं? है यहाँ पे मेरे गांव की समस्या पानी टंचाई है और यहाँ पे इतनी सारी महिलाएं हैं, झगड़ा करके पानी 2-2 हांडे भरते हैं। दिन में एक टैंकर यहाँ पे वो खाली आता है, कुएं में खाली करते हैं, आता है और कुएं में खाली करते हैं। नासिक के कोपुली खुर्द में जैसे ही पानी का ये टैंकर पहुंचता है, महिलाएं पानी लेने के लिए दौड़ पड़ती हैं और पलक झपकते ही इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाती है कि तिल रखने की भी जगह नहीं बचती। टैंकर से पानी लेने की होड़ में महिलाओं के बीच आपस में धक्का मुक्की और कहासुनी भी होती है, लेकिन इसकी कोई परवाह नहीं करता क्योंकि सबकी निगाह एक अदद पानी पर होती है। गिले शिकवे तो दूर हो जाएंगे, लेकिन अगर पानी नहीं मिला तो दिन भर प्यासे ही रह जाएंगे, क्योंकि गांव में पानी का ये टैंकर सिर्फ एक बार ही आता है। रात को भी पानी के पास ही सो जाती है। एक दिन अलग करके टैंकर आता है। महाराष्ट्र के नासिक के कोपुली खुर्द गांव से ही एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे वहां लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। पानी निकालने के लिए यहाँ लोगों को कुएं की गहराई में रस्सी के सहारे डिब्बों को डालना पड़ता है। एक ही वक्त में रस्सी से लटकते कई डिब्बे दिखाई देते हैं, जैसे उंगलियों के सहारे कठपुतली नचाई जा रही हो। दरअसल कुएं में भी पानी इतना कम है कि वो मटमैला निकल रहा है। लोगों का कहना है कि 1 महीने से गांव में पानी नहीं है। पानी के लिए लोगों को 3 से 4 किलोमीटर तक भी जाना पड़ता है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मॉनसून का आगमन हो चुका है, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां पर अभी भी बारिश का इंतजार है। इस वक्त हम नासिक जिले के कोपुली खुर्द गांव में मौजूद है और यहां की तस्वीरें आपको सब कुछ बयां कर देगी। बस कुछ ही कुएं मौजूद है और उसमें से देखिए कैसे जो गांव की महिलाएं हैं वो पानी निकाल रही है। सबसे पहले तो ये आप जो बाल्टियां देख रही है और जो भी कुछ मिला है उसको उन्होंने इस लंबी रस्सियों से भरा है और इसमें से अब पानी निकाल रही है। अब ये जो आप कुएं देख रहे हैं इसके अंदर जो पानी है वो सरकार यहाँ पर वाटर टैंकर लाती है और वाटर टैंकर के सहारे इन कुओं को भरा जाता है। लेकिन ये जो पानी है वो बिल्कुल भी इस्तेमाल करने लायक नहीं है, ये पानी पीने लायक नहीं है। अब जिसके पास कुछ पैसे है वो पैसे देकर पानी खरीद सकता है, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है उनको इसी पानी पर रहना है। मैंने कई महिलाओं और बच्चों को देखा कि इसमें से पानी निकालकर वो पी रहे थे और डेली यूज के लिए भी यही पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप कुएं की गहराई में देखें तो इतना गंदा पानी दिखता है जिसे न तो पिया जा सकता है और न ही इसका किसी और तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन विडंबना ये है कि इस गंदे और प्रदूषित जल को इन्हें पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हालांकि गांव वालों को पानी मुहैया कराने के लिए टैंकर की व्यवस्था की गई है, लेकिन ये टैंकर दिन में सिर्फ एक बार आते हैं और इन्हें ये पानी मुफ्त में नहीं मिलता है। इस गांव के बीचों बीच हम मौजूद है। इस गांव के किसी भी घर को आप देखिए, घर के बाहर आपको ऐसे बड़े बड़े ड्रम्स नजर आएंगे जिसमें पानी भरा हुआ रहता है। अब ये पानी भी इन ड्रम्स में तब भरा जाता है जब टैंकर्स यहाँ पर आते हैं और ये पानी भी मुफ्त में नहीं मिलता। सबसे पहले तो आप देखें कि किस तरीके का पानी इस गांव के लोगों को मिलता है। यहाँ पर आइए कि ये तस्वीरें देखिए पहले कि ये जो पानी है ये डेली यूज का पानी है। अब देखें कि किस तरीके का हालत है इस पानी की, कितना खराब ये पानी है और यही पानी यहाँ के लोग नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, डेली का जो यूज है इसके लिए करते हैं। कोपुली खुर्द के लोगों को 2 तरह का पानी मुहैया करा जाता है, पीने का पानी और डेली यूज के लिए अलग, और दोनों तरह के पानी के लिए बाकायदा इन्हें भुगतान करना पड़ता है।
कोपली खुर्द गांव की ये तस्वीरें बताती हैं कि यहाँ के लोगों को पानी की कमी के चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर साल पानी की कमी के चलते नासिक के कई गांवों को पीने के पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। इस साल भी भीषण गर्मी के चलते पानी की कमी हो गई है। बता दें कि साल 2022 में भूजल सर्वेक्षण और विकास एजेंसी के सर्वेक्षण में पता चला था कि पुणे, नासिक, धुले, जलगांव, नंदुरबार और अमरावती जिलों के 15 ब्लॉक के 213 गांवों को अप्रैल से ही पीने के पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सितंबर के महीने तक जलस्तर में 1 से 2 मीटर तक की गिरावट भी देखी जाती है। इसके अलावा पिछले साल मानसून में यहाँ 20% से ज्यादा बारिश में कमी दर्ज की गई थी। ऐसे में यहाँ के स्थानीय लोगों को पानी की समस्या होना लाजमी है और इसका सीधा असर महिलाओं पर पड़ता है, जिन्हें लंबा रास्ता तय करके पानी लेने जाना पड़ता है। कुल मिलाकर सारी सुख सुविधाओं से संपन्न देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर महाराष्ट्र का ये कोपली खुर्द गांव, दोनों जगह पानी का गंभीर संकट है। लोग प्यास बुझाने के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि पानी की अहमियत को समझा जाए और जो लोग पानी को बेवजह बहाते हैं, बर्बाद करते हैं, उन्हें इस संकट से सबक लेना जरूरी है, क्योंकि ये संकट कहीं भी हो सकता है। लिहाजा पानी को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। नासिक के कोपली खुर्द गांव से सौरभ अख्तानिया, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली एनसीआर में अगले 7 दिनों तक हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पेमा खांडू लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने ईटानगर में कार्यक्रम के दौरान शपथ ली। इस दौरान वहां गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा समेत कई मंत्री मौजूद रहे। खांडू के साथ 11 और विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी ने हाल ही में हुए चुनाव में 60 सीटों वाली अरुणाचल विधानसभा में 46 सीटें अपने नाम की थी। दिल्ली में जल संकट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने 137 क्यूसेक पानी देने से इनकार कर दिया। हिमाचल ने कहा कि उसके पास अतिरिक्त पानी नहीं है। इसके बाद अदालत ने दिल्ली सरकार को अपर यमुना बोर्ड से बात करने को कहा। वैसे राजधानी में अब तक पानी बर्बादी को लेकर 1300 से ज्यादा चालान काटे गए हैं। इसके अलावा 1000 से ज्यादा अवैध पानी के कनेक्शन भी काट दिए गए। महाराष्ट्र में एनसीपी के अंदर भी घमासान देखने को मिल रहा है। दरअसल पार्टी अध्यक्ष अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया, लेकिन खबरें हैं कि इस फैसले पर पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल नाराज हैं। खुद भुजबल ने भी राज्यसभा जाने की इच्छा जताई। वैसे पार्टी किसी तरह की नाराजगी की खबरों को खारिज कर रही है। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक की। इसमें एनएसए अजीत डोभाल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं हाल ही में हुए आतंकी हमलों को लेकर पीएम ने गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी बात की। यूपी के गाजियाबाद में एक यूट्यूबर पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने का आरोप लगा। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की शिकायत पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग में की गई थी। आरोप है कि ये महिला सोशल मीडिया पर बच्चों की यौन शोषण पर वीडियो बनाती थी। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि मुकदमा दर्ज होने के बाद इस यूट्यूब चैनल से आपत्तिजनक कंटेंट वाले कुछ वीडियो हटा दिए गए हैं। और खबरों के एक्सप्रेस में से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। राजधानी दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की भारी कमी है। दिल्ली में पानी की किल्लत को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि वो टैंकर माफिया के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है। इस पर दिल्ली सरकार ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि टैंकर माफिया यमुना के दूसरे किनारे से पानी ले रहे हैं, जो हरियाणा में पड़ता है। दिल्ली सरकार के जवाब पर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली में कोई जल संकट नहीं है, बल्कि दिल्ली सरकार टैंकर माफियाओं से मिली हुई है। जिस दिल्ली में मुफ्त पानी देने का वादा किया गया था, वहां जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। दिल्ली के गली मोहल्लों में भले ही पानी की किल्लत से जंग जैसे हालात हों, लेकिन दिल्ली के टैंकर माफिया की लॉटरी लग गई है, जिन्होंने हर बूंद को पैसा कमाने का जरिया बना दिया है।
दिल्ली में जल संकट से निपटने के लिए एलजी वीके सक्सेना एक्शन मोड में है। उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को टैंकर माफियाओं पर नकेल लगाने की जिम्मेदारी दी है, जिसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है और मुनक नहर इलाके में दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई है। दिल्ली पुलिस की टीम फिलहाल अगर आप देखें यहाँ पर मुनक नहर के पास मौजूद है। एलजी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कहा था कि मुनक नहर के आसपास निगरानी बढ़ाई जाए, जिसके बाद भारी भरकम दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पीसीआर वैन के साथ और जो बाइक पेट्रोलिंग है उसके साथ यहाँ पर मौजूद है। कैसे मुनक नहर के आसपास अवैध तरीके से बोरवेल लगाई गई है और उसके जरिए बड़े पैमाने पर जो वाटर माफिया है वो टैंकर भर रहे हैं और औने पौने दाम पर बेच रहे हैं। वहीं दिल्ली जल संकट पर जमकर राजनीति भी हो रही है। केजरीवाल सरकार दिल्ली में पानी की कमी का ठीकरा हरियाणा पर फोड़ रही है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार इस संकट को जानबूझकर बढ़ा रही है, ताकि टैंकर माफिया को बढ़ावा देकर वो भ्रष्टाचार के पैसे से अपनी जेब भर सके। दिल्ली जल बोर्ड 1000 टैंकर चलाता है। वो 1000 टैंकर रोज 6 से 8 ट्रिप करते हैं। इतना बड़ा टैंकर्स का नेटवर्क होने पर 6 से 8 हजार टैंकर्स की डिलीवरी पर मात्र 4 से 5 MGD पानी इस्तेमाल होता है। अगर वाटर टैंकर्स पे, प्राइवेट टैंकर्स पे लगाम लगाई भी जाएगी तो आपका 0.25 MGD पानी बचेगा, 0.5 MGD पानी बचेगा। हो सकता है बहुत हो गया तो 0.75 MGD पानी बच जाए, लेकिन जो 40 MGD पानी की कमी है वो वाटर टैंकर्स पर लगाम लगा के पूरी नहीं की जा सकती है। वो तभी पूरी की जा सकती है जब हरियाणा से पानी आए। देखिए, आतिशी जी को दिल्ली को घर घर में नल से जल देना है। जल विभाग, जल बोर्ड उनके पास है। वो इस बात का रोना नहीं रो सकती हैं कि दिल्ली में पानी नहीं है, क्योंकि टैंकर माफिया टैंकरों से पानी दिल्ली से ही ले जा करके दे रहे हैं। वो टैंकर में पानी हरियाणा और यूपी से नहीं भर रहे हैं, वो दिल्ली में ही भर रहे हैं। तो आतिशी जी, टैंकर वालों को पानी मिल जाता है, आपको पानी क्यों नहीं मिल रहा? दिल्ली वालों की जेब भले ही पानी खरीद कर खाली हो रही हो, लेकिन टैंकर माफिया खुलेआम अवैध ट्यूबवेल से पानी निकालकर बेच रहे हैं। इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि वो टैंकर माफिया के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही। तो दिल्ली सरकार ने जवाब में कहा कि वो टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि वो यमुना के दूसरे किनारे से पानी ले रहे हैं जो हरियाणा में पड़ता है। दिल्ली सरकार के इस रुख को बीजेपी ने आड़े हाथ लिया और कहा कि सरकार टैंकर माफियाओं से मिली हुई है। दिल्ली में जो पानी का संकट है ये प्राकृतिक संकट नहीं है, ये आम आदमी पार्टी की सरकार ने बनाया हुआ संकट है, ताकि वो अपने भ्रष्टाचार में लिप्त रहें, ताकि वो टैंकर माफिया को प्रोत्साहित करें। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि इल्लीगल टैंकर माफिया के लिए आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। पानी 40% पानी जो दिल्ली का है वो वाटर वेस्ट होता है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार उसके लिए क्यों कुछ नहीं कर रही। दिल्ली के बदरपुर, ओखला, शाहीन बाग, संगम विहार, गोविंदपुरी, गीता कॉलोनी, चाणक्यपुरी और पटपड़गंज समेत कुछ इलाकों में पानी की भारी कमी है। जल संकट से जूझ रही दिल्ली को राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को भी आदेश दिया है कि वो 137 क्यूसेक पानी हरियाणा को दे, जो पानी दिल्ली में छोड़ा जाएगा। इससे प्यासी दिल्ली को राहत मिल सकेगी। कोर्ट के आदेश पर हिमाचल सरकार ने कहा है कि नदी में जितना पानी है उसे बेरोक-टोक छोड़ा जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब हिमाचल पानी छोड़ रहा है तो ये पानी जा कहाँ रहा है? क्या दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल के इस झगड़े में दिल्ली प्यासी रह जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आ गए धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं। इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी, आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
शेयर बाजार में लगातार तेजी जारी रही। सेंसेक्स 204 अंक उछलकर 76,811 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 76 अंक चढ़कर 23,399 पर पहुंच गया। इस दौरान आईटी और हेल्थ केयर समेत ज्यादातर सेक्टरों के शेयरों में तेजी देखने को मिली। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 50 रुपए फिसला। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 72,150 रुपए हुई। वहीं चांदी की कीमत भी 550 रुपए कम हुई। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत गिरकर 90,950 रुपए पर पहुंची। टाटा मोटर्स की टाटा पंच ईवी कार भारत की सबसे सेफ इलेक्ट्रिक कार बन गई है। दरअसल टाटा पंच ईवी को भारत एनकैप यानी भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम ने क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग दी है। भारत सरकार की इस एजेंसी ने क्रैश टेस्ट में कार को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 31.46 और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 45 पॉइंट दिए हैं। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। पारा 45 डिग्री के पार जा रहा है। इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी बुरा हाल है। ऐसे में पंजाब के मोहाली में युवाओं की एक टोली मिसाल बन गई है, जो कि शिवालिक की पहाड़ियों के आसपास रहने वाले जंगली जानवरों की प्यास बुझाने के लिए हर रोज वहां तक पानी पहुंचा रही है ताकि उनकी जान बच सके। देखिए मोहाली से हमारे संवाददाता ललित शर्मा की ये रिपोर्ट। तस्वीरें पंजाब के मोहाली में शिवालिक पहाड़ियों की उस तलहटी की है जो कभी जंगली जानवरों का आशियाना था। इस इलाके में अब गर्मी से हाल बेहाल है। पिछले कुछ दिनों में हालात ये बन गए हैं कि यहाँ के तालाबों का पानी सूख गया है। सूरज देवता का ताप ऐसा कि शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में बसा जंगली जानवरों का ये आशियाना पूरी तरह से उजड़ चुका है। जमीन दरक गई है। पानी की तलाश में यहाँ तक आने वाले जानवर दलदल में फंसकर जान गंवा रहे हैं। जो बच रहे हैं वो प्यास से बेहाल हैं। ऐसे में इन जानवरों के लिए देवदूत बनकर आई है यहाँ के युवाओं की एक टोली, जो इनके लिए राहत के इंतजाम कर रही है। लगातार पिछले 2-2.5 महीनों से जिस तरह से चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है, उसके कारण जो प्राकृतिक जल स्रोत है वो सूख गए हैं। तो इन जो गांव के लड़के हैं, इन्होंने एक नोबल इनिशिएटिव लिया है और इस पहल के तहत ये रोजाना यहाँ पर 20,000 लीटर से ज्यादा पानी है वो बेजुबानों के लिए डालते हैं, जिससे जो ये बेजुबान है इस चिलचिलाती गर्मी में अपनी प्यास को बुझा सके। आंखों के सामने जानवरों को यूं बेहाल होकर मरते देखना इन युवाओं को कबूल नहीं था। सो इन्होंने मिलकर एक उपाय ढूंढा। यहाँ एक जलाशय बनाया। खुद के पैसों से टैंकर गाड़ी के लिए पेट्रोल का इंतजाम करते हैं और इन वन्य जीवों को बचाने के लिए हर रोज यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ करीब 20,000 लीटर पानी रोज डालते हैं ताकि यहाँ रहने वाले जानवर अपनी प्यास बुझा सके। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने इस नेक काम के लिए नौकरी तक छोड़ दी। जो आपके गांव की टीम है, कैसे आप लोगों ने मदद करना शुरू किया? ਇਹ ਭਾਜੀ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ 2-3 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ 15-20 ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀ। सुनने में आया कि आपने अपनी नौकरी भी छोड़ दी इस काम के लिए? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਜੀ। ਆਪਣਾ 1 ਮੰਥ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਜੌਬ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ 22,000 रुपया सैलरी ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤੀ ਸੀਗੀ। बेजुबान पानी पाना ਸੀਗਾ, जानवर बहुत मर रहे ਸੀਗੇ जी। सर ये लोकल बंदों को, लोकल विलेजर्स को सल्यूट है सर, क्योंकि बिल्कुल टोटली 100% पानी यहाँ पर खत्म हो चुका था और इन्होंने जो ये वाटर बॉडी क्रिएट करी है, ये इकट्ठे मिलकर अपने फंड से, चलो इनको थोड़ी बहुत फंडिंग भी हो रही है क्राउड फंडिंग के जरिए, तो ये वाटर पानी यहाँ डाल रहे हैं। यहाँ पर शेड्यूल 1 के वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है जो 12 सिंगा सांबर डियर कहते हैं, नील गाय है, प्रोक्यूपाइन है और वाइल्ड बोर जिसे जंगली सूर कहते हैं, वो सारे यहाँ पर पानी बिगड़ जाते हैं। युवाओं की ये नेक पहल इस चिलचिलाती गर्मी में यहाँ के जंगली जानवरों के लिए बड़ी राहत तो है ही, इंसानियत की एक मिसाल भी है। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार गर्मी पड़ी है, उसकी वजह से यहाँ पर सैकड़ों जानवर है वो अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन और जानवर अपनी जान ना गंवाएं उसके लिए ये पहल, ये मुहिम है इन नौजवानों द्वारा की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट गुंजीत कुमार के साथ ललित शर्मा, परसगांव, मोहाली।
और न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी नीट की, जिस पर कई दिनों से बवाल मचा हुआ है। नीट रिजल्ट में धांधली के आरोपों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अब इस परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा नीट से जुड़ी याचिकाओं का निपटारा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस सिफारिश को मान लिया है जिसमें कहा गया है कि 1563 उम्मीदवार दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। ये वो उम्मीदवार हैं जिन्होंने 5 मई को हुई नीट परीक्षा में टाइम लॉस के बदले रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स मिलने का विरोध किया था। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालत मेडिकल कोर्स में दाखिले की काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को 23 जून को 1563 छात्रों के लिए दोबारा प्रवेश परीक्षा कराने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही जो छात्र इस परीक्षा में दोबारा नहीं बैठना चाहते, उनका स्कोर कार्ड बिना ग्रेस मार्क्स वाला माना जाएगा। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि दोबारा होने वाली परीक्षा का परिणाम 30 जून से पहले जारी कर दिया जाएगा, ताकि 6 जुलाई से शुरू होने वाली काउंसलिंग प्रक्रिया में कोई दिक्कत न हो। एनटीए ने 5 मई को देश भर में 4750 केंद्रों पर मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए नीट परीक्षा करवाई थी, जिसमें करीब 24 लाख छात्र बैठे थे। नीट का रिजल्ट 14 जून को आने की संभावना थी, लेकिन आंसर शीट का मूल्यांकन जल्द होने की वजह से रिजल्ट 4 जून को ही घोषित कर दिया गया। लेकिन रिजल्ट आने के साथ ही पेपर लीक होने के आरोप और 1500 से ज्यादा छात्रों को स्कोर कार्ड में ग्रेस मार्क्स दिए जाने को लेकर हंगामा होने लगा। नीट रिजल्ट के खिलाफ प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट समेत देश की 7 हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिकाएं दाखिल की गई। हंगामे की बड़ी वजह यह भी रही कि इस बार नीट रिजल्ट में 67 टॉपर्स को पूरे 720 अंक मिले हैं, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। इनमें 6 छात्र हरियाणा के फरीदाबाद में एक ही सेंटर से थे। इन्हीं कारणों की वजह से दिल्ली समेत देश भर में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और दोबारा नीट परीक्षा कराने की मांग करने लगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की सिफारिश मान ली है। हमने इस मुद्दे पर कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। एनटीए ने कहा सिर्फ 1563 लोगों, कोर्ट ने भी कहा 1563 लोगों को ही सिर्फ रीनीट कराया जाएगा, उनके ही ग्रेस मार्क्स मिले। लेकिन ये कैसे क्लियरफाई हो सकता है कि 1563 मार्क्स, अगर 1563 बच्चों का ही ये मामला है तो फिर 40 से 45 नंबर कट ऑफ कैसे उछाल मार सकती है? हर बार कट ऑफ पिछली बार 610 पे एमबीबीएस कॉलेज मिल जा रहा था, जीएमसी मिल जा रहा था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, लेकिन इस बार जो है 645 652 पे भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि 27,672 रैंक है 652 मार्क्स पे। हम लोग तो ये मान सकते हैं कि 15,000 को भी दे सकते हैं, 20,000 को भी ग्रेस मार्क दे सकते हैं। हमें मेन मुद्दा है पेपर लीक का भी। ये लोग पेपर लीक को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जबकि 2015 में सिर्फ 44 बच्चों का पेपर लीक मुद्दा बाहर आया था तो दोबारा पेपर हुआ था। इस बार तो पटना में 63 बच्चों का एक्सेप्ट किया गया है, और मैम बाकी गुजरात में है, अन्य स्टेट में है, मतलब एक ही स्टेट में अदर स्टेट के बच्चे पेपर देने आ रहे हैं, जबकि हर बच्चा प्रेफर करता है कि अपने स्टेट में पेपर दे। पहली बात मैम, ग्रेस मार्क तो बिल्कुल इनलॉजिकल है, क्योंकि ग्रेस मार्क का जो रूल बताया गया है वो क्लेट ऑनलाइन एग्जाम का था, उसमें शिफ्ट वाइज एग्जाम होते हैं। उसका कोई ना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कोई इन्फॉर्मेशन है, ना रिजल्ट से पहले कोई इन्फॉर्मेशन है। और ग्रेस मार्क्स का मैम आप बिल्कुल इनलॉजिकल देखिए, फैक्ट देखिए कि ग्रेस मार्क्स में वो उन्होंने कहा है कि हम -20 से 720 तक मार्क्स दे सकते हैं। और किस बेसिस पे? कि उन्होंने OMR रिकॉर्ड की है, वो इफिशियंसी देख रहे थे बच्चों की, किस इफिशियंसी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा कहीं पॉसिबल है? हम लोगों ने भी एग्जाम दिया, ऐसी कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए मैम, यहाँ पे केवल ग्रेस मार्क की मुद्दा नहीं है, पेपर लीक भी बहुत मास लेवल पे हुआ है मैम। इस वजह से मैं ये कहना चाहती हूँ कि केवल 1563 बच्चों का ही नहीं, सब बच्चों का रीनीट हो। और मैम, मैंने मेहनत की है, मैं अपनी मेहनत से इतने नंबर लेके आई हूँ, और जो भी बच्चा मेहनत से नंबर लेके आया मैम, वो दोबारा से रीनीट के लिए तैयार है। मुझे मैम इतना विश्वास है मैम, वो हर एक बच्चा। हालांकि काउंसलिंग पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, और काउंसलिंग 6 जुलाई से होनी है। ऐसे में आपको लगता है कि काउंसलिंग एक बार शुरू होगी तो आप लोगों की ऐसा कोई सेंस ही नहीं बनता। सबसे पहले कहीं भी ऐसा होता है तो सबसे पहले काउंसलिंग को ही रोका जाता है, ताकि आगे ना ही वो कोई जब प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा तो हम अच्छे से उस पर इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। पहली बात, ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ इन चीज़ों पे। जो कमेटी बनाई भी गई उसको वो एनटीए के अंडर, चेयरमैन के अंडर ही बनी है, तो ये कहाँ से इन्वेस्टिगेशन हो गया? एनटीए की ही बातें मान के उन्हीं के उसी पे फैसला दिया जा रहा है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को तो खुद कमेटी बना के इसकी जांच करनी चाहिए, और फिर उसके हिसाब से फैसले को आगे देखना चाहिए। एप्पल की नई वारंटी पॉलिसी। जी हाँ, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए चले डिजिटल गली।
वाराणसी के बाबा विश्वनाथ धाम में अब श्रद्धालु मंदिर के 3D दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए ट्रायल जारी है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को बाबा के 3D स्वरूप के दर्शन करवाए जा रहे हैं। वहां निजी कंपनी की ओर से ये ट्रायल हो रहा है। वो दिन में 5 वक्त आरती श्रृंगार के दर्शन करवा रही है। एप्पल ने अपनी रिपेयर और वारंटी पॉलिसी में बदलाव किया। कंपनी ने आईफोन और एप्पल वॉच के लिए अपने पॉलिसी को अपडेट करने की घोषणा की। यानी अब अपडेट के बाद कंपनी सिंगल हेयरलाइन क्रैक को स्टैंडर्ड वारंटी में कवर नहीं करेगी। पहले वारंटी के तहत अगर आईफोन या वॉच में मामूली क्रैक होता था तो उसे फ्री में वारंटी के तहत ठीक करवा सकते थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लाइक बटन को प्राइवेट करने के बाद पोस्ट पर लाइक की संख्या बढ़ गई है। ये बात खुद एक्स चीफ एलन मस्क ने कही। उन्होंने इससे जुड़े आंकड़े भी जारी किए। इस ग्राफ के मुताबिक लाइक्स के प्राइवेट होने के बाद यूजर्स ज्यादा पोस्ट को लाइक कर रहे हैं। पीके मिश्रा बने रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरा कार्यकाल संभालने के बाद पहली बार विदेश दौरे पर इटली रवाना हो गए। वहां वो सालाना G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसका आयोजन 3 दिन यानी 15 जून तक होगा। G7 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने इस दौरे को लेकर खुशी जताई है। पीके मिश्रा पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में भी उनके प्रधान सचिव बने रहेंगे। इसको लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी पहले की तरह अपना कामकाज जारी रखेंगे। उन्हें दोबारा NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।